अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है एहसन टाइसन और कॉमन मैन की बात करेंगे। इमरान खान साहब ने जो छक्का लगाना था लगा दिया। सिर्फ़ और सिर्फ मैंने एक बात करनी है कि इमरान खान साहब जो आपने 8 अरब या पता नहीं कितने का जो आपने लोगों को पैसे दिए ना, वो जो 12-12 हज़ार आपकी टाइगर फोर्स ने, मैंने बड़ी दफ़ा मैसेज किया। वो मुझे मैसेज का जो है ना, एक दफ़ा जाने के बाद रिप्लाई आया कि आपको देखते हैं कि आप इन इसके ऊपर क्राइटेरिया पे आप पूरा उतरते हैं कि नहीं उतरते, कि आपको 12,000 देने चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो ये सबको ही मिलने चाहिए थे, कोई उतरता या ना उतरता। तो हमारे तक तो नहीं वो पहुँचे 12,000 रुपये, और अभी तो 1 महीना नहीं गुजरा, आपकी टाइगर फोर्स लगता था कि ये लगता पैसे ख़त्म हो गए, सबको आपने दे दिया, पर मेरे तक नहीं पहुँचे। और मेरे जैसे कई ऐसे हज़ारों लोग हैं जिन तक वो पैसे नहीं पहुँचे। वो 8 अरब रुपये कहाँ गए, इसका तो आपको हिसाब देना ही पड़ेगा। पर मुझे एक बात बताएं आप कि ये जो कोरोना जो वायरस चल रहा है, जो नज़ला ज़ुकाम वाला वायरस चल रहा है, इससे आम आदमी को तो कोई डर नहीं लगता था, ना पहले कभी ज़िंदगी में लगा और ना अब लगेगा। उन्होंने तो वैसे ही काम करना था। अगर इन्होंने मरना ही था, इस चक्की में पिसना ही था, तो वो पहले दिन से ही आप उनको जो है ना कह देते कि यार अब अपन अपने काम करो, और इस तरीके से जो है ना हम इसको काबू नहीं पा पाएंगे वबा पे, और आप अपने अपने काम और धंधों में जो है ना वो मसरूफ़ रहें। आपको पता है कि आपके लॉकडाउन की वजह से एक इतनी बड़ी अक्सरियत जो कि अपने कामों से फारिग होगी, वो दिहाड़ीदार, वो मज़दूर तबका, वो रेहड़ीबान, वो जो डेली बेसिस पे काम करता था, वो तो अपने घर में जो है ना अपने बच्चों के साथ वो भूख और वो बर्दाश्त करता रहा है, वो सारी चीज़ें जो कि इंसानियत के साथ चलती हैं। आपने कहा सर दर्द हो, घर में ही रहो। आपने कहा पेट दर्द हो, घर में ही रहो। आपने कहा किसी को बुखार हो जाए, बुखार की गोली खा के घर में रहो, क्योंकि बाहर वबा फिर रही है। क्या ये वबा ख़त्म हो गई है जिसके बारे में आपने कहा कि हम सबको लेके साथ नहीं चल सकते और हमें इस वबा को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा? तो आपने वो जो रियासत की वो एक वो कहते हैं ना कि रियासत माँ का रोल अदा करती है, तो ये आपने वो सतीली माँ वाला भी रोल अदा नहीं किया कि कम से कम यही कहते थे कि कुछ ना कुछ नहीं होता। आपको किसी ना किसी तरीके से राशन, छोटी मोटी एनजीओज बांटती फिरती नजर आई। आपकी वो रात के अंधेरों में आने वाली गाड़ियाँ मेरे घर तक नहीं पहुँची, मेरे घर तक नहीं पहुँची, सॉरी। और मेरे घर क्या, मेरे हमसाए के घर तक नहीं पहुँची। मेरे हमसाए क्या, मेरे इलाके में कहीं पर नज़र नहीं आई। तो वो 8 अरब रुपये का तो आपको हिसाब देना ही पड़ेगा। आपने बहुत बातें की थी कि इस तरीके से, मुझे नहीं समझ लगी वो पैसे कहाँ और कब और किसको दिए गए, तो इसका हिसाब ज़रूर दीजिएगा। अगर ये आम बातें आपको लग रही हैं और मुझे जवाब नहीं दे सकते, आप एक बात बताएं, जो आप गाड़ियों की बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से अब लॉकडाउन खुला तो कहीं ऐसे से ये जो मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, ये जो आम मजदूर होता है ना, इसको किसी सर दर्द या वायरस और ये इससे प्रॉब्लम होती ही नहीं है, क्योंकि वो डेली किसी ना किसी वायरस का शिकार होता है। आप जैसे लोगों की सूरत में जब तक आप जैसे वायरसेस इस कौम से, इस मुल्क से ख़त्म नहीं ना होंगे, तो हम डेली इसी तरह जलील होते रहेंगे। और भाई क्या ज़रूरत है लॉकडाउन खोलने की, और कर लें लॉकडाउन। 12,000 रुपया जो आपने आम एक ख़ानदान को देना था, जिसका वो खर्चा नहीं पूरा होता, उसके किचन का खर्चा पूरा नहीं होता, आप वो 1 महीने में देने से कासिर हैं। 1 महीने के बाद आपको दिए नहीं जा रहे, जो कि मुझे अभी तक नहीं मिले हैं और मेरे जैसे हज़ारों को नहीं मिले। तो मुझे आप एक बात बताएं कि अगर आप 12,000 रुपये का एक आम फैमिली के बंदे का खर्चा नहीं उठा सकते, तो सोचें कि उसने 2, 2.5, 3 महीने, और जिसको जो तो बेचारा नौकरी से फ्री हो गया। हाँ, आपने स्कीम ज़रूर चलाई है कि किसी ना किसी तरीके से इस पैनिक का इतना वावेला मचाया जाए मीडिया में कि बाहर फॉरेन कंट्री से आपको इमदाद मिले, जो कि इमदाद आपको अपने ख़जानों भरने के लिए चाहिए थी। वो ख़जाने आपने पता नहीं किन किन को नवाजा। आपने वो ख़जाने नवाजने शुगर मिल वालों को, आपने वो ख़जाने नवाजने आटा मिल वालों को, आपने वो ख़जाने नवाजने अपने लीडरों को जो आपने पाले हुए हैं। आपने कभी कोई करप्शन का पैसा वापस तो लाया नहीं। आपने वो बड़े बड़े अदारे जो गवर्नमेंट के चल रहे हैं, जिन्होंने डेली आकर टीवी पे अपना टाइम पास करना होता है और आपकी हुकूमत को और मज़ीद टाइम लेके देना होता है। आपने जो अपना स्टेट बैंक के ज़रिए बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी उनको जो कर्जे दिलवाने थे, आपने उसके लिए ये जो है ना ये पैनिक क्रिएट रखा। ये आम आवाम के लिए जो आपने पैनिक क्रिएट रखा था ना, जो 1 महीने में थक के आपने खोल दिया है, तो आपको ज़रा शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत सोचने की ज़रूरत है। व्यूअर्स, इस बात को इतना को फैलाएं ताकि ज़रा लोगों के ज़रा दिमाग तो खुले।
लोगों को समझ तो लगे। आपको अगर मिल गए हैं या नहीं मिले पैसे तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइए, कि ताकि इसका हिसाब किताब तो शुरू करें। 8 अरब रुपया, मुझे तो आता भी नहीं है हिसाब करने, 8 अरब रुपया होता कितना है, तो मैं ये इसका भी हिसाब लगाऊंगा कि अगर 22 करोड़ अवाम है तो 8 अरब रुपया किस किस तरीके से किस किस को दिया। सबसे पहले जो वो 8 अरब में से जो 12-12 हज़ार रुपये वाली जो एक स्कीम चली थी ना, वो इनकी टाइगर फोर्स को तो मिल गए होंगे, और टाइगर फोर्स ने जो बंदे सेलेक्ट करने थे उनको वो अभी तक नहीं मिले। अगर आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या आपको 12,000 रुपये मिल गए हैं कि नहीं। अल्टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।